यस, एक काम अच्छे से लिया था इसको पूरी। ओ शिट भाई के प्री के लिए ये है सामर्थ अग्रवाल। इसका क्या है, हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर होने के बावजूद भी पीछे नहीं जाती। मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल। तो निकल गए हैं जिम के लिए। बेसिकली मैं तो अभी आरजे की तैयारी कर रहा हूँ, तो स्टिल मैंने सोचा कि मैं आरजे की तैयारी करते हुए और भी बाकी मेरे दिन में क्या चल रहा है वो भी एक बार बताओ। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेके पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा अब देखो होगा या नहीं होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, बट स्टिल जो मेरा एक दिन में चल रहा है वो मैं बताने की, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और बाकी देखो जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी और जो नहीं कर रहे हो उनके लिए भी, आप लोगों का काम है मजे करना। व्लॉग देखो, मजे करो, चिल करो, ठीक है। अब क्या है, जिम जाने के लिए एक बहुत सुबह सुबह बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, तो उसके लिए मोटिवेशनल गाने सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको मोटिवेशनल गाने सुनाता हूँ। बता दिया तन्ने डेली जिम में जाऊं सू, मोटिवेशन ऑन टॉप भाई। तो भाई अपना एक भाई है बहुत प्यारा, हार्दिक भाई, वो आ रहा है। उसके घर के पास हम आ गए हैं, पीछे गाड़ी आ गई है, उसको निकलने की जगह देते हैं। अच्छे काम हमेशा करते रहने चाहिए जीवन में, नॉट बीइंग टिपिकल थार ड्राइवर। और बस हार्दिक भाई आ गया हार्दिक भाई। गुड मॉर्निंग दादा। आज मैंने सोचा व्लॉग करते हैं, डे इन माई लाइफ। नहीं बहुत बढ़िया है ना। आपको मोटिवेशनल गाने सुनाता हूँ मैं जिम के लिए। अच्छा, मैं एक गाना सुनाता हूँ जो हार्दिक भाई का ही बताया हुआ है। नहीं ये तो हार्दिक भाई की प्लेलिस्ट लगा दी है। ये गाने अगर जिम में सुनने लग जाए ना लोग, प्री वर्कआउट बहुत जरूरी है गाइस। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। भाई रोज की यादें आ गई। अवधेश भाई आज नहीं है हमारे साथ, मतलब है टेक्निकली, लेकिन मतलब वो गया हुआ है 12वीं के काम से। बट रोज़ हम साथ में ही आते थे, जिम करते थे। अभी थोड़े दिन के लिए नहीं कर पाएंगे, मेजर मिसिंग एपी भाई। अब आप सबको बताता हूँ वार्म अप का लास्ट स्टेप सबसे मेन कौन सा होता है। यस यस। हमने सबसे गलत दिन चुन लिया है व्लॉग करने के लिए। नेक्स्ट डे आज स्क्वाट्स के दूसरे सेट में हालत खराब हो चुकी है। और देखो भाई मेरा ये लेग एक्सटेंशन कर रहा था, मशीन ही टूट गई। अचीवमेंट अनलॉक गाइस, जिम ऐसा खतरनाक करो मशीनें टूट जाए। करा है किसी ने आज तक? ये गाना एक तो अवधेश भाई के लिए चल रहा है, और अवधेश भाई नहीं है हमारे साथ अभी जिम में, लेकिन इसकी वजह से हमारा मोटिवेशन में भी कमी नहीं। अवधेश भाई अगर आप देख रहे हो तो हम जिम पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, और हार्दिक भाई को मोटिवेशन में कमी नहीं होने दे रहा। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो एपी भाई, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि किस कलर की चड्डी पहने हो, बता दो ना। तू बस 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है, बनने वाली है, मेरी बॉडी बनने वाली है। मसल आने लगे ना दादा। 6 महीने में कितना टाइम बचा है अब? सामने वाले की उल्टी गिनती चालू है भाई। 6 महीने रुक जाओ, बॉडी बनने वाली है। डंबल कितने उठाया था दादा अब ना मैं आपको जिम में डोमिनेंस असेंट करना सिखाता हूँ। कैसे करेंगे? अब देखो अपन ने मारा 10 किलो से रियर डेल, अब आप देखो अपन को वजन लगा के छोड़ना है। अब जो भी अगला आएगा सोचेगा भाई साहब क्या मार गया महारथी लोग। जिम कैसे रही दादा आज? वेरी गुड सेशन। आज अपनी सारी पोस्चर्स अच्छे हुए है ना। अवधेश भाई की कमी तो महसूस हुई, ज्यादा भी नहीं हुई। ये व्लॉग में जाएगा। नहीं पर उनका जो ज्ञान था ना, जो उन्होंने हमको समझाया, हाँ, वो हम अप्लाई कर दी, इसलिए कभी महसूस नहीं हुई। यस, हमारे दिल में है, वो मन में है, चड्डी में है। ना अवधेश भाई तो, अवधेश भाई इतने बड़े भी नहीं है। नहीं बट काफी अच्छा रहा। हमने मोटिवेशन में कोई कमी नहीं होने दी। मिस कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं अवधेश भाई को, मजाक से हटके। कितने अच्छे आदमी थे। है अभी भी नहीं यहाँ नहीं है ना। हाँ कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। 20 दिन बाद आएंगे। निधि मैडम भी याद कर रही थी। निधि मैडम ने अवधेश को काफी याद निधि मैडम ने बोला कि अवधेश नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं सिखाऊं किसको। हाँ, फोमो हो गया उनको।
मिस कर रही हो? मिस तो करती टच करना। टच, बैड टच। अवधेश भाई के पीछे वो सब लगा देते हैं, घुटना लगा देती है, हाथ लगा देती है, अच्छी बात है। लकी अवधेश भाई। लकी अवधेश भाई। निधि मैम। चलो ठीक है दादा। अरे मेरे को वो भेज दो। भाई जिम मस्त करो, मस्त मस्त गाने सुनो, क्या लाइफ इज ब्यूटीफुल गाइस। तो अभी जिम हो गया हमारा, ठीक है, दिन का पहला काम अच्छा काम हो गया है। और अब जो मेन आरजेस का उसको शुरू करते हैं। तो अभी मैंने हार्दिक भाई को ड्रॉप कर दिया, अब चलते हैं घर और आगे काम करते हैं शुरू। तो भाई ये कुंभकर्ण अभी तक सो रही, ये नाक पे उंगली के लगा रखी भाई, बदबू, खुद की बदबू। खैर हेलो गाइस, दूध पी लो। और भाई ये प्रोटीन सब अपनी जगह होता है, ठीक है, लेकिन जो बॉर्नविटा का दूध है ना, बॉर्नविटा का दूध ऑन टॉप गाइस। आपने कोई मिलकर शायद नहीं देखी होगी, बहुत लोग फिल्म नहीं देखते, तो उसमें भी ऋतिक रोशन ने कहा है कि बॉर्नविटा का दूध सबसे ऊपर। रोहित कुछ पियोगे? टी, कॉफी? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा? 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 हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। सॉरी रोहित, बॉर्नवीटा तो नहीं है। है ना? नहीं है? बॉर्नवीटा तो होना चाहिए। हम आज ही मंगाएंगे और पियेंगे भी। तो इसलिए बॉर्नविटा ऑन टॉप गाइस। तो गाइस जिम के बाद बढ़िया दिनचर्या शुरू हो जाती है। नहा लिया मैं टाइम पे, दूध पी लिया है बॉर्नविटा वाला। अब थोड़ा प्रोटीन इंटेक हो जाए तो गुल्ला। अब देखो यार, मेरे को बनाना नहीं आता है लेकिन आलस, तो मैं गुल्ला को काम पे लगा देता हूँ। अपने लिए ही है भाई साइड किक। तो वो अंडे बना रही है। हाँ, अंडे नहीं है यार, इस चीज़ का ध्यान तो आपको रखना चाहिए ना। खैर नाश्ता करते पढ़ाई करते, और पढ़ाई अपनी अब शुरू है भाई आज इसकी। लेट्स गो। और बाय द वे ये शर्ट्स मैंने भी मंगाई है आजियो से, ओवर साइज है, नई स्टाइल ट्राई करती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि जो लौंडे हैं उनके कपड़े एकदम सिमिलर होते हैं, है ना, तो डिफरेंट टेस्ट दिखाना ज़रूरी है। वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। गाइस गुल्ला कितनी अच्छी है, इसका बचपन में बहुत अच्छा पालन पोषण किया होगा, इसलिए इतने अच्छे कर्म है इसके अभी। बट यार निर्मा जा रही है, निर्मा वाला ब्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा। थैंक यू, बोलना मेरी वजह से कोई YouTube चैनल खोल रहा है। ओ ये भाई, बट हाँ इस चीज़ के लिए तो थैंक यू डिजर्व करते हो आप, ये मेहनत जो गुल्ला कर रही है। और यार थोड़े दिन में चली जाएगी, और यार प्रोटीन इंटेक ही खत्म हो जाएगा। मिस करूँगा यार गुल्ला को। यार रोज में अंडे बनाने आ रहा ना, सोचो कि ये प्लेन जो मुझे मैंने इसमें ये नहीं लगा, एक काम अच्छे से लिया था इसने। तो भाई गुल्ला ने मस्त ऑमलेट बना दिया है। यहाँ पे अपना पढ़ाई का पहला सेशन हो गया है शुरू। एमसीक्यू देख रहे हैं आरजेस के, तो पहला सेशन करते हैं थोड़ी देर। 1 hour later तो गाइस अभी देख लो 11:30 हो गए हैं। मैंने 10:30 के करीब पढ़ाई शुरू कर दी थी अपने नाश्ते के साथ। और अभी क्या है, अब शेर जो है ना वो कसरत ज़्यादा करने लग गए हैं, मेहनत ज़्यादा बढ़ गई है, तो शेर को भूख भी ज़्यादा लगती है। तो मैंने और हार्दिक भाई ने सोचा कि हम दिन में थोड़ा टाइम निकाल के प्रोटीन इंटेक अपना और बढ़ाते हैं। तो अभी एग्स तो हमारे हो गए, अब हार्दिक भाई के साथ थोड़ा प्रोटीन इंटेक और बढ़ाएंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आरजीएस पढ़ाई 1 घंटे के करीब पढ़ लिए हम। अब थोड़ा प्रोटीन इंटेक करके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्स, उसके बाद वापस आके सेशन 2 लेट्स गो। पता नहीं कि लोगों को लगता है मेरे स्टेडी हैंड्स नहीं है। अपने भाई स्टेडी हैंड का तो पता ही, लेकिन अपने पास स्टेडी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या मस्त बेस ट्यूब से बेस चल रहा है। ये भाई शेरों का प्रोटीन इंटेक आ गया है। वैशाली में अब 6 महीने में 2 नाम चलने वाले हैं। ओ माय गॉड, इन्फ्लुएंसर। चैट जीपीटी का क्या काम है इस पे? अरे अभी देखो तो नहीं। Oh my God, me and my friend are। अरे यार कोई ऑटो करेक्ट। भाई साहब इसे बता दिया यू आर ईटिंग KFC। भाई मेयोनीज का भी आ गया इसमें। ये दिख रहा था ना फोटो में। हाँ, तो अपनी कितनी किलो कैल आ रही है इसमें। फिटनेस टिप भी है, इफ़ यू आर एमिंग फॉर वेट गेन एंड मसल
दिस इज कैलोरी डेंस बट मेक श्योर टू बैलेंस इट विद प्रोटीन रिच क्लीन फूड्स एंड वर्कआउट। दादा आपको एक तरीका बताता हूँ। दादा ये तो बहुत ही अच्छी चीज है यार। ये क्या है भाई? ये दादा आप मुझे क्यों दिखाते हैं ये सब? किस्मत है ये आपको बताना चाहता हूँ। बट अपने पास तो नहीं है, लाइक एटलीस्ट मेरे पास तो मैं तो इसमें बहुत गरीब हूँ। नहीं मैं तो लकी हूँ। आप अरे दादा आप तो लकी हो, मैं भी तो हूँ आपके साथ। आप लकी होने वाले हो। मैं लकी यार पता नहीं देखो, वो लकी हुए। ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे। गाइस मैं अभी दिखाना भूल गया, मैं और हार्दिक अभी गए थे, प्रोटीन तो हमने लिया ही, उसके बाद हमने पाइनएप्पल जूस लिया। क्यों? क्योंकि हार्दिक ने मुझे बताया कि प्रोटीन के बाद उसका ब्रेक डाउन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पाइनएप्पल जूस है वो न्यूट्रिएंट्स और जो भी खाते हो ना उसको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। वो डाइजेशन ज़रूरी है आपके प्रोटीन से ब्रेक डाउन के लिए। तो ये अगर आप जिम जा रहे हो या जिम जाने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए ये काफ़ी एसेंशियल चीज़ लगी मुझे जो मैंने बताई। और जूस तो अच्छा ही होता है इन दी एंड, तो पीना चाहिए। और अगर आप प्रोटीन लेके जूस पी रहे हो तो हमने अभी जस्ट प्रोटीन लिया, उसके जस्ट बाद मैंने अभी जस्ट हार्दिक को ड्रॉप ही किया, उसके बाद हमने पाइनएप्पल जूस ले लिया। तो उससे काफ़ी अच्छा डाइजेशन में हेल्प होगी और वो ब्रेक डाउन उसमें बॉडी में आप काफ़ी अच्छे से वो लगेगा प्रोटीन। तो ये आपके मसल बिल्डअप के लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए जस्ट टेलिंग, जो मुझे लगा कि सही है, अच्छा है, बताने लायक है, तो आप लोगों को तभी पहुँचा रहा हूँ। तो भाई सुबह तो अपन जिम गए थे, आराम से, थोड़ा लेग डे था तो आराम से पढ़ रहे थे। अब अच्छे से टेबल पे पढ़ाई चालू, सेकंड सेशन, लेट्स गो। 1 hour. A few minutes later. तो भाई अभी 2 बजे तक पढ़ लिया है, अब नीचे जा रहे हैं खाना खाने। खाना खा के देखते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, रेस्ट करते हैं। लेट्स सी। तो गाइस खाना खा लिया, मौसम हो गया 1 नंबर। गेड़ी मारना है बहुत ज़रूरी, बारिश के मौसम को एंजॉय करना है, इसको भी ले लिया है। नहीं चलो लेट्स गो। देखो भाई क्या मौसम हो रहा है और लेट्स गो, मस्त बारिश बुरिश, पानी पुनी उड़ाते हैं, थोड़ी मस्ती। मौसम देखो भाई, देखो पढ़ाई वढ़ाई सब अपनी जगह अच्छी बात है, करते रहनी चाहिए, लेकिन मज़े करना इज ऑल्सो वेरी ज़रूरी। प्लस आज गाड़ी भी थोड़ी गंदी हो गई थी, ये भी मस्त ऐसे साफ हो जाएगी। ओह शिट भाई, और एक तीर से 3-4 निशाने मार दिए भाई हमने तो, है ना। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है। लगातार तो पढ़ाई भी नहीं होती, ठीक है, तो सब चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए। लेट्स गो। अब आगे जहाँ से वो गाड़ियाँ भी जा रही है ना, दिख नहीं रही होगी वो जगह, वहाँ पे कोई नहीं है, मैंने देख लिया है। तो वैसे खाली जगह पे पार्टी उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। लेट्स गो। किलो होने वाले बिल्लो सोचे दुड़िया जट में दोया बस पानी उड़ोड़ वास्ते। भाई आपको कभी मेरे ऑटोग्राफ की जरूरत हो, वैसे तो ये भाई मेरे ऑटोग्राफ है, जितने ले रहे हो ये पूरे या। और सबसे क्रेजी बात बताऊं क्या है, बारिश में ना गाड़ी में ग्रिप ही नहीं होती भाई साहब, मिट्टी एकदम ढीली हो रखी है, और गाड़ी सिर्फ जैसे पीछे के टायर से घूमती है ना, नहीं, गाड़ी चारों टायर ही बिना ग्रिप के गाड़ी सीधी ही फिसलती जा रही है। अभी दिखाते हैं आपको, अभी तो मैंने कर लिया, वापस आए हम भाई, यहाँ से चले गए, फिर मुझे याद है शिट भैया तो डे इन द लाइफ बन रहा है। वैसे रोज मैं ये नहीं करता, डाई करनी चाहिए। तो खाली जगह है, यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसे वो नहीं है किसी की प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताऊँ, वही क्या फिसल रही है गाड़ी, क्या फिसल रही है। उनको वीडियो भेजो, होको इतना खुश हो जाएंगे। Now I am handing over my camera to my camera girl. रुको कोई गाना चलाएंगे पहले मस्त। अब अपन अगर आपने 2 से ज्यादा मार लो, देखो देखना गाइस, जो गाड़ी फिसलेगी वैसे आपको तो समझ आएगा ही नहीं आएगा। ये देखो भाई साहब, oh shit! भाई पूरी गाड़ी जा रही है भाई, और ट्रैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है गाड़ी फंस ना आ जाए। अब देखो स्टीयरिंग नहीं घूम रहा है गाड़ी, अरे भाई स्टीयरिंग घूम ही नहीं। oh shit! क्रेजी सीन है भाई आज का, तो क्रेजी भाई oh shit! का सीजन ये भाई, ये देखो पूरी oh shit भाई, गुल्ला गाड़ी में मैंने आर्ट बना दिया है। एक बार गेट खोल के देखो पीछे
भाई क्या मस्त लग रही है भाई थार। थार ऐसी है, मैं बाहर से यार नीचे कीचड़ है, घर जाके पहुंच के दिखाता हूँ। क्या आर्ट बना है भाई, पूरी गाड़ी फिसल गई है। देखो ये पूरे निशान, ये दिखनी है वाटर क्रॉसिंग। मैं दिखाता हूँ, मस्त वाली दिखाता हूँ, आप देखना। ओए ओए ओए। भाई साहब मेरी शर्ट गंदी हो गई है भाई, इतनी गंदी हो रखी है गाड़ी। ये देखो भाई, थार के नाम को अच्छे से रखते हुए भाई साहब क्या आर्ट बना है गाड़ी पे। और कहाँ तक कीचड़ आया भाई, यहाँ तक भी। वो भाई छत पे भी है इनफैक्ट कीचड़। भाई क्या क्रेजी लग रही है। ओ भाई लेट्स गो भाई साहब। पीछे कुछ नहीं है, पीछे से एकदम क्लीन। और इस साइड ओ भाई, ओ भाई मज़ेदार। देखो टायर एकदम साफ हो गए पानी में आए तो, बट क्या ही गाड़ी साफ करने गए थे और गंदी करके ले आए भाई। बट यही फन है, मज़ेदार। तो भाई आ गए ड्रिफ्ट मार के बेटर। एक पता है मैंने शायरी सुनी थी कि रुको याद करके बताता हूँ। तो शायरी कुछ ऐसी है कि उम्र भर गालिब एज इन कोई भी एक पर्सन, की उम्र भर गालिब एक भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। खैर आरजेएस की पढ़ाई पर आते हैं। अभी हो रहे हैं 3:50 से अभी तो भाई मैं पढ़ रहा हूँ 4:30 तक, ठीक है। 3-3.5 घंटे की हो जाएगी। 4 से मैं सोऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद उठ के देखते बाकी का, है ना। चलो लेट्स गो। अभी वापस आ गए हम बिस्तर पर ही। ये भाई मेरा नहीं है, ये गुल्ला का सामान फैला के रखती है, सारा फैला फूला कमरा उसी का है अपना। तो ये मस्त सी चीज़ है, ये है। खैर तो अब अपन वापस आ गए बिस्तर पे। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, मस्त सो जाएंगे। आधा घंटा पढ़ते हैं। 10 seconds later. ईशा मेरा कुछ तो नाता है बारिश से। बारिश मुझे परेशान नहीं करती, पता नहीं क्यों भाई। बारिश की जैसे ही आवाज़ आती है मैं बाहर आ जाता हूँ। हाइबरनेशन में बैठे होते हैं ना, बारिश की आवाज़ सुनती। बट मजाक कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। चलो चलो। तो भाई आरजेएस के प्री के लिए ये है सामर्थ अग्रवाल। इनकी ये MCQs की बुक आती है और इसमें ये सारे बेयर आते हैं। इसमें वो भी है जो नए हैं, BNSS, उसके लिए एक अलग सी छोटी बुक आती है। वो शायद अभी उधर टेबल पे पड़ी है सबसे ऊपर। तो खैर इसमें MCQs बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं और इनसे मतलब देखो काफ़ी बार आए हुए भी हैं पहले के, और काफ़ी सारे अच्छे जो मतलब इसके MCQs से काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि प्री में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और एक तरह से इसमें रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ आर, तो जैसे इसका आंसर भी यहीं दे रखा होता है। तो मैं छुपा के ऐसे आइडिया लगाता रहता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। जैसे बोथ BNC, तो वॉइड और इलीगल, तो दोनों होते हैं। तो इससे आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ आर वॉइड एज वेल एज इलीगल। तो इस तरह से ये बुक बहुत ही अच्छी है। मेरे को भी किसी ने रिकमेंड करी थी, मेरी कज़न दी है, वो उनका सिलेक्शन हो गया है अभी, इसलिए ये काफ़ी अच्छी है। 1 eternity later. भाई ज़्यादा देर सो लिया गाइस, रोशनी में सोया था, हल्का हल्का अंधेरा हो गया अब बाहर, बट थोड़ा ज़्यादा सो लिया, तो नहीं सोना था। और तो मैं 4:30 से थोड़ा लेट सोया था, 5 के करीब, तो 1.5-2 घंटा सोया हूँ। उठ गया हूँ, आधा घंटा कुछ करते 7:30 से वापस पढ़ने बैठते हैं। मैगी खा रही थी, मैं उदास हो गई, तो मैंने कहा एक गस्सा ले लो। मैं घुमा के आधी से ज़्यादा मैगी ले ली भाई। अगर मैं ये खा गया, मैं तो एक गस्सा ही खाऊंगा ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इग्नोर मारने लग जाते हैं हम लोग। इतना चुभने लगा हूँ लोगों को, चाहूँ तो नहीं। गाइस बारिश हल्की हल्की अभी भी हो रही है। आज का मौसम पूरा दिन का बहुत सही है, और वैसे टेक्निकली मुझे अभी पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा जब मैं डे इन द लाइफ शूट कर ही रहा हूँ अपना, तो उसमें एक बहुत
एसेंशियल पार्ट है रोज़ का, जो कि है मंगल चाय घर। ये रही अपनी आर्ट फॉर्म, चलते हैं मंगल। सलोनी है स्कूल फ्रेंड, उसके साथ। अरे भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा, रुको गाइस। ऑल्सो गाइस मेरी थार में बैठती फट गई भाई आज, लिटरली। पैंट वो एक कार को ली थी, नहीं वो टाइट सी थी, बैठा इसमें ऐसा जोश में फाड़ दी भाई। आज दिन बहुत क्रेजी है भाई, जिम में मशीनें तोड़े जा रहे हैं हम, अपनी पैंटें फाड़े जा रहे हैं हम। क्या एनर्जी ज़्यादा आ गई है मेरे में, क्या पता नहीं, बट यस। तो अभी तो खैर मंगल चलते हैं, सलोनी को उठाते पिक करते हैं और मंगल चलते हैं। अरे सब बढ़िया, ये सलोनी तो हमेशा अच्छी दिखती है भाई मेरे को, मैं तो वरना फिर व्लॉग ही बनाना छोड़ दूँ। तो खैर सलोनी को पिक कर लिया हमने, आ गए हम हमारे मंगल। लेट्स गो। मैं रिवर्स ले रहा था, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर होने के बावजूद भी पीछे नहीं जाती। वंदे ने साइड में ले ली, अब हम अंदर लेके जा रहे हैं गाड़ी। ये रहा भाई मंगल चाय, फोन लिया। मंगल पे ना मेरे को थोड़ा वो हो जाता है, जब खुले में व्लॉग इतना मैं बनाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इतना वहाँ पे ऐसे बना नहीं पाया। ऑल्दो सोन भैया को मैंने दिखा दिया, सोन भैया इज क्यूटी भाई। सोन भैया की वजह से मंगल और जाने का मन करता है। और चाय तो एक नंबर है यार मंगल की। तो हम मंगल जाए हैं, सलोनी को ड्रॉप कर दिया, 8 बज रहे बस। अब घर पहुँच के सेशन कौन सा तीसरा चौथा जो भी है शुरू। लेट्स गो। थैंक यू सलोनी, ये मोगरा दिए उसने, अच्छा लगा, स्वीट भाई। इनको मैं यहीं गाड़ी में छोड़ रहा हूँ गेट के इसमें, यहाँ पे ये रहेंगे, खुशबू फैलाते रहेंगे। अच्छी बात है। मैं जो यार देखो, मैं जो कुछ भी अच्छा होता है ना मेरा, मैं अपनी गाड़ी में कर देता हूँ। जैसे मेरी रुद्राक्षी माला है, मैंने सोचा मेरे ज़्यादा अगर मेरी गाड़ी में ही रहेगा तो वो बराबर ही बात है। गाड़ी देखो, गाड़ी अपनी जान है गाइस, और जान है तो जहान है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हम इसका रखेंगे तो हमारा ये उतना ही रखेगी। तो भाई लोग अभी मैं लॉ पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा एक और बात बताऊं। जैसे आरजेएस में प्री में आपके 70% लॉ आता है और 30% हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे अब आप पढ़ रहे हो तो दिन में भी आप उसी हिसाब से करो, 70% आप पढ़ो आपका लॉ और 30% हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे सुबह मैं 12:30 के बाद पढ़ने बैठा था, तो उसमें मैंने आधा घंटा इंग्लिश भी पढ़ लिया था। अभी रात को खाना खाएंगे, अभी 9 बज गए, घंटा भर और पढ़ लिया हूँ। तो उसके बाद हिंदी पढ़ूंगा थोड़ी देर। तो मतलब ये चीज़ें भी साथ साथ ही चलती रहनी चाहिए। और तो प्री का है, फिर मेंस में आपको आगे ऐसे राइटिंग और उनकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। बट अभी तो खैर पहले प्री तो निकाल लें, तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश की भी बुक्स हैं, MCQs की हैं। एक्चुअली अभी वो टेबल पे रखी है, मैं आपको जब उठूँगा जाऊँगा नीचे तब दिखा दूँगा। और हिंदी तो यार पढ़नी चाहिए भाई, अपनी मातृभाषा है, वो ही नहीं आएगी अच्छे से तो फिर क्या ही मतलब है हिंदुस्तानी होने का, देशभक्ति। तो हाँ, सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये देखो भाई, ये हिंदी की ऐसे बुक आती है, व्याकरण और ये सब समझने के लिए। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसकी देख लो, डिलाइट लॉ पब्लिशर्स की। और ये इंग्लिश की भी है, ये है अनिल सचदेवा की। इन दोनों से फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। ये भी लाया था दिशा की, इंग्लिश और हिंदी दोनों, बट ये दोनों मुझे अच्छी लगी। ये घर की पुरानी बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे से इंग्लिश सीखी है। और ये भाई पुरानी बुक्स पढ़ने का अलग मज़ा है, जिनसे हमारे पहले मम्मा पापा ने पढ़ा हुआ है उनको हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत फीलिंग वाली बात है क्या। और एक और चीज़, जैसे अभी मैं जिम कर रहा हूँ ना, तो मेरा भी थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो मैं रात को मैंने ओट्स खाने शुरू कर दिए हैं, जिससे थोड़ा वेट बैलेंस हो जाए। तो रात को थोड़ा कम खाता हूँ, रात भर में जितना भी बॉडी फिर उसको मसल रिकवर होती है, उसमें फ़ैट बर्न होता है, कैलोरीज होती हैं, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। तो टाइम लगेगा, बट मतलब धीरे धीरे ओट्स शुरू कर दिया मैंने, तो रात को सिर्फ ओट्स खाता हूँ। एक और चीज़ है भाई जो मेरे को पापा ने बताई और मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, एक 8-8-8 थ्योरी है। तो 8-8-8 में मतलब बेसिकली आपको आपके दिन को 8-8 के घंटों में बांटना होता है। तो भाई अब दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो 8-8-8 में 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे नींद और 8 घंटे मस्ती। तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना
इंसान पढ़ते पढ़ते थक जाता है, उसके दिमाग में चीज़ें जानी बंद हो जाती है। तो आप पहली बात तो आपकी नींद पूरी रहेगी तो माइंड हेल्दी रहेगा। दूसरी बात, आप ब्रेक लोगे, मज़े भी करते रहोगे तो उससे पढ़ने का मन भी खुद से करता है और समझ में चीज़ें ज़्यादा आती हैं। सारी चीज़ें देखो जीवन में सब ज़रूरी होता है और सब करना भी चाहिए। देखो हम सब अपनी तरफ से पूरा देते हैं, बट अगर आप प्री में नहीं निकल पाते या आगे आरजेस में नहीं निकल पाते तो अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे आप कहोगे कि मैंने पूरा टाइम पढ़ाई में लगाया फिर भी नहीं हुआ। तो अगर आपने मस्ती भी करी है ना तो आपका पूरा वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वेस्ट तो पढ़ के भी नहीं होता, बट मतलब आपके पास ये भी रहेगा कि नहीं देखो मैंने मज़े भी करे हैं तो मैंने कुछ ऐसा लॉस नहीं हुआ मेरे साथ। और अब की बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। कहाँ इतनी टेंशन, जीवन को जितना सिंपल रखेंगे, जितना अच्छे से जिएंगे, अच्छे काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा ज्ञान हो गया है भाई, सॉरी, खाना खाने चलते हैं वरना तो गुल्ला को डराते हैं। डरी नहीं था, ये बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से ये रूह कांप जाती है इसकी। देख वह बहुत सुंदर है, जैसे कह रहे वह सुंदर है। हाँ। तो A lot of boring math later. तो भाई आज के दिन का तो हो गया है भाई, अब इससे ज़्यादा दिमाग में बस एक तो ये मैं भी फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करना इजी है यार, इसमें आप मतलब आराम से देख सकते हो खुद को। और ऐसे अभी तो बाल मेरे भाई सुबह सुबह बहुत बढ़िया बनते हैं। दिन भर में आज तो बारिश में भी निकल गए ना, तो बारिश की वजह से काफ़ी शैम्पू किया यार आज। हमेशा जब भी मैं शैम्पू करता हूँ बारिश आती है मस्त, मैं निकल जाता हूँ। खैर अब पढ़ाई तो हो गई है, 12:30 हो रहे हैं, 1 बजे तक मैं पढ़ता हूँ इन जनरल। तो कितना सुबह पढ़े 11:30 1 घंटा, 1.5 घंटा खाने से पहले 2 घंटे, फिर उसके बाद 3.5 घंटे, फिर शाम को 4.5 घंटे, और खाना खा लिया था मैंने 9:45 तक। 10-15 से 4.5 घंटे हो गए। 10-15 से पढ़ना शुरू किया। आधा घंटा खुद के लिए भी तो निकालना होता है। बाहर वॉक करके आया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अवधेश भाई अपना बात करी, उससे बॉम्बे गया हुआ था, नरीमन पॉइंट। ओहो क्या फ़ोटो डाली है। तो 4.5 घंटे हो गए थे। 10:15 से 12:30, तो 11:15 12:15 2 घंटे 15 मिनट, तो 4:30 5:30 6:30। भाई साहब 6.5 घंटे पढ़ लिया यार मैं। देखो 8 आवर थ्योरी मेरी पूरी नहीं हो पा रही है, बट 8 आवर अगर मैं 6.5 घंटे इतने आराम से पढ़ पा रहा हूँ ना ये सब करके, तो 8 घंटे पढ़ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसलिए चिल भी करो गाइस, ये सब करो। व्लॉग अभी कंक्लूड नहीं हो रहा भाई, कहाँ अभी तो अब थोड़ा टाइम और सोने से पहले छत पे चले गए, वहाँ पे कंक्लूड करेंगे व्लॉग, फिर हो जाएगी गुड नाइट। भाई इससे कैंची मंगाई, कैंची ला के नहीं दे रही है। अब इससे मैंने मंगाने के लिए मैंने इसकी चॉकलेट ले ली। अब कैंची तो ये ले आई, लेकिन अब चॉकलेट तभी मिलेगी जब ये क्या फ़ोन में क्या दिख रहा है, ये दिखाना वापस क्या टाइम हो रहा है। नहीं भाई ओ हेलो, हाथ जोड़ पहले फिर मिलेगी चॉकलेट, ठीक है। फिर ये पूरी की पूरी किटकैट मेरी, ये किटकैट मेरी है, फिर ये किटकैट मेरी है। ये देख कैसे ललचा रही है, ये देखो देखो देखो, देखा नहीं जरा किटकैट। तो हाथ जोड़ ले फिर जल्दी, हाथ जोड़ ले तो फिर मैं नहीं करूँगा पोस्ट पक्का। चल अगर हाथ जोड़ लिया, बोला प्लीज भाई साहब चॉकलेट दे दो। तो वैसे ही जा रही है, नहीं जा रहा नहीं। गाइज मैंने ना इससे ऑफ कैमरा हाथ जुड़वा लिए, इसने ये हाथ जोड़ चुकी है, तो ये लो आपकी चॉकलेट हाथ जोड़ने के लिए। अब क्या मना नहीं करना छोटे हो, बस यही मैं सुनवाना चाहता था। ये क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कि ये मैं बोलूँगा हाथ जोड़े और ये बोलेगी मैंने झूठ बोला है, ऐसा मैं बोल दूँगी जिससे प्रूव ना हो। बट खैर हाथ जोड़ लिया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये रही आपकी चॉकलेट। कैलोरी इनटेक भी ज़रूरी है भाई, सारा प्रोटीन तो खाते ही रहते हैं। ये लो एक और चीज़ भाई, ये जो डे इन द लाइफ है ना, मेरे को लग रहा है इसके 2-3 पार्ट्स और भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़े टाइम में डे इन द लाइफ चेंज होता रहता है। तो ये अभी फ़िलहाल ये थोड़ा स्टूडियस पढ़ाई वाला, घर पे रहने वाला डे इन माई लाइफ था। देख लेगा फिर वो फील में आ जाएगा। ठीक है, छत पे सब सो रहे होते हैं और ये लोहे का दरवाजा, तो इसकी भी अपनी टेक्निक है। ये फोन कर जाएगा।
बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो भाई चलो व्लॉग को कर देते हैं कंक्लूड। अभी बस थोड़ी देर छत पे था, चिल कर रहा था, बातें कर रहा था। अब बस सोने चलते हैं टाइम से जल्दी जाना है। सारे दिन देखो ऐसे नहीं रहते। आज को तो काफ़ी बारिश भी हो गई थी, बाहर भी चले गए थे, एडवेंचरस हो गया था। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन की अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी दिन अच्छे नहीं होते। थोड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा परेशान करूँगा, बट यस, लेकिन हर दिन का अपना मज़ा है, हर फीलिंग का अपना मज़ा है। कभी खुशी की फीलिंग, कभी दुख की, कभी परेशानी, कभी स्ट्रेस, कभी मज़ा, कभी एक्साइटमेंट। और हर फीलिंग ना फील करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ समय के हिसाब से होती है। और जिस टाइम पे आप जो फील कर रहे हो वो फील करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। इसलिए जो भी आप फील कर रहे हो उसको अच्छे से फील करो, फीलिंग को दबाओ मत, उसको बाहर आने दो। अगर वो खुशी है तो अच्छे से खुश हो, अगर आपको रोना आ रहा है तो थोड़ा टाइम निकाल के उस फीलिंग को अच्छे से एक्सपीरियंस करो, और उसके बाद नॉर्मल वो चीज़ फिर आपको उतनी अफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर हर फीलिंग को अपना स्पेस मिलेगा तो उसके बाद मतलब उसके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है ना। तो यही था गाइस, डे इन माय लाइफ। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में क्रेडिट वेयर ड्यू, तो ये आइडिया मुझे गीतांगी ने दिया था। उसने कहा था कि अभी आप आरजेस की तैयारी करो तो क्यों ना इससे रिलेटेड आप व्लॉग बनाओ। तो अ डे इन माय लाइफ, मैंने कहा बात तो सही है भाई, फेलो इन्फ्लुएंसर, लेट्स गो। तो हाँ, तो ये इसलिए व्लॉग बनाने का सोचा मैंने। आज का दिन तो हो गया, रात हो गई है, अब अगले दिन का सूरज देखते हैं कल। और आई विश सबके लिए ऑल द बेस्ट भाई। आप लोग भी अपने रोज़ में कुछ ना कुछ दिनचर्या में प्रोडक्टिव करो, अच्छा करो, खुश रहो। ये रोज़ का अपना मज़ा है भाई, हर दिन है ना। रॉकी भाई ने KGF में कहा था कि भाई जितना भी जियो खुल के जियो। और एक पुरानी पिक्चर है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, उसमें वो राजेश खन्ना का डायलॉग है ना कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो अच्छे से भाई जो मन है मन की सुनो। चलो अब ज़्यादा परेशान नहीं करता भाई, बहुत फालतू की बात कर दी ना मैंने, बट खैर गुड नाइट गाइस सबको, और थैंक यू सो मच इस आइडिया के लिए। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। कोई या तो मस्ती ट्रिप या कुछ ना कुछ तो क्रेजी करेंगे, है ना, आग लगा देंगे। चलो लेट्स गो, गुड नाइट, सी या।